अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप लोग चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए वर्डप्रेस के लिए प्लगइन डिज़ाइन और डेवलप करवा सकते हैं। पहले ये होता था कि आपको कोई भी प्लगइन डिज़ाइन या डेवलप करना है तो आपको स्क्रैच से सारा कोड लिखना पड़ता है पीएचपी के अंदर, लेकिन अब चैट जीपीटी ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान बना दी हैं और आप कुछ ही प्रॉम्प्ट्स के ज़रिए अपनी रिक्वायरमेंट चैट जीपीटी को बता के उसके ज़रिए प्लगइन बना सकते हैं और उसको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं कोई भी रिक्वायरमेंट अचीव करने के लिए। बाज़ काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह से होती हैं जिनके लिए हमें न्यू प्लगइन बनाना पड़ता है या प्लगइन से ही वो अचीव करवानी पड़ती हैं वो रिक्वायरमेंट्स। तो इसके साथ साथ ही अगर आप इस तरह की सर्विसेज फाइबर या अपवर के ऊपर सेल करना चाहें प्लगइन डिज़ाइन और डेवलपमेंट की, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं और चैट जीपीटी से प्लगइन्स बना सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं डिटेल के अंदर प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग भी चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए एक प्लगइन डेवलप करवा सकते हैं। और हम 2 प्लगइन इस वीडियो के अंदर आप लाइव बनाएंगे और उनको टेस्ट करेंगे कि क्या जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो उन प्लगइन्स ने फुलफिल की या नहीं और वो बिल्कुल परफेक्टली उन्होंने काम किया या नहीं। तो इस सब के लिए हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं सारी चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिकल। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें हमने चैट जीपीटी ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हम 2 प्लगइन्स जो हैं वो डिज़ाइन और डेवलप करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल से और बेसिक प्लगइन होंगे, लेकिन उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या करना है और किस तरह से वो सारी चीज़ें आपने सेटअप करनी है। सबसे पहले प्लगइन हमारा होगा कि कोई भी पोस्ट को आप या किसी भी पेज को डुप्लीकेट करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे। आप लोग एक प्लगइन बनाएंगे और वो प्लगइन एक फंक्शनैलिटी ऐड कर देगा आपके वर्डप्रेस के अंदर कि कोई भी पोस्ट या पेज आपको दोबारा से बनाना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक क्लिक से पूरे पेज को आप डुप्लीकेट कर लेंगे और उसके अंदर चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। तो चलें इसको बनाते हैं हम। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देनी है, वांट टू डुप्लीकेट पेजेस एंड पोस्ट इन वर्डप्रेस and I would like to develop a plugin to achieve this। तो अभी अगर मैं आप लोगों को करंटली दिखाऊं किसी भी पोस्ट के ऊपर जाके, इस तरह के और काफ़ी सारे प्लगइन्स अवेलेबल भी हैं मार्केट के अंदर, लेकिन क्योंकि आप एक प्लगइन बना रहे हैं तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कितना ईजी और कितना ईजीली आप वो प्लगइन बनाएंगे। यहाँ पे देखें कोई और एक्स्ट्रा ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो अब हम ज़रा वापस चैट जीपीटी के ऊपर आते हैं और यहाँ पे देखें उसने कोड पूरा लिख दिया हमारे लिए। यहाँ पे देखें यहाँ पे PHP लिख दी और उसके साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी दे दी गई हैं। ठीक, तो ये पूरा कोड है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि ये वर्क कैसे करेगा कि आप लोगों को सबसे पहले प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है और उसके बाद पोस्ट और पेज एडमिन के डैशबोर्ड में जाएंगे और वहाँ पे आपको हर पोस्ट और पेज के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट पेज या डुप्लीकेट पोस्ट। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इसने सिर्फ कोड दिया है लेकिन एक प्लगइन नहीं दिया। तो इसको हम कहते हैं प्लीज़ टेल मी हाउ कैन आई create this code as a uploadable zip file plugin। तो मैंने ये इसको कमांड दी कि ये जो कोड आपने मुझे रैंडम दिया है इसको मुझे बताओ कि इसको मैं सेटअप कैसे करूँ, एक फ़ाइल कैसे बनाऊँ जिसको मैं डायरेक्टली वर्डप्रेस के अंदर अपलोड कर दूँ। तो उसने यहाँ पे देखें हमें पूरी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि आपको एक फ़ोल्डर बनाना है और फोल्डर का स्ट्रक्चर उसने हमें दे दिया है। लेकिन इससे भी हम थोड़ा सा चीज़ें ईजी करने वाले हैं। तो हम इसे कहेंगे प्लीज़ प्रोवाइड zip file which I can directly upload। तो मैंने यहाँ पे ये किया, ये ऑटोमेटिकली उस सारे कोड को एक ज़िप के अंदर कन्वर्ट करेगा और वहाँ पे हमें वो फाइल दे देगा। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पूरे कोड को एनालाइज कर रहा है और उसके लिए एक ज़िप फाइल बना रहा है। तो यहाँ पे देखें इसने हमें ज़िप फाइल दे दी है। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये प्लगइन मेरा बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसका नाम भी चेंज करवा सकता हूँ चैट जीपीटी से, आप चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए इसको यूँ ही यूज़ करूँगा। तो ये पेज पे आया, मैं यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक करूँगा। ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद अपलोड, और अपलोड करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद इसको मैं इंस्टॉल करूँगा
और ये देखें हमारा जो प्लगइन है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सिंपल इसको एक्टिवेट करूँगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है। अब जब मैं इसको रीलोड करूँगा तो रीलोड करने के बाद यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आ गया डुप्लीकेट का। सिंपल इस पर क्लिक करूँगा तो देखें ये पोस्ट जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगी और फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये इसको चेंज करने के बाद जो कुछ भी इसके अंदर मैं चेंजेस चाह रहा हूँ वो मैं करने के बाद इसको अगेन पब्लिश कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप एक क्विक छोटा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लगइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो उसने वो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट के अंदर डाल दिया। अब इस प्लगइन के अंदर आपने मज़ीद एडिटिंग करनी है, कुछ CSS चेंज करनी है, तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे? उसके लिए सिंपल है, आप यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर जाएंगे, प्लगइन फाइल एडिटर के अंदर जाएंगे और यहाँ से अपना प्लगइन सेलेक्ट करेंगे और सारी फाइल्स प्लगइन की यहाँ पे शो हो जाएंगी। उनके अंदर आप अगर कोई मैनुअली एडिट करना चाहें, अब क्योंकि आप ChatGPT की हेल्प ले रहे हैं कोई भी प्लगइन बनाने के लिए, तो आई एज्यूम कि आप खुद से तो कोड लिखेंगे नहीं, तो लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई कलर वगैरह का कुछ चेंज करना है CSS के अंदर, बेसिक करेक्शंस करनी है, तो आप एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लगइन की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको फाइल्स कहाँ पे मिलेंगी। तो हमने यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर प्लगइन फाइल एडिटर पे क्लिक किया और उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो गया। इसको मैं क्लिक करूँगा आई अंडरस्टैंड और यहाँ पे आपको सारे प्लगइन्स शो हो जाएंगे। तो हमारा जो प्लगइन था वो था डुप्लीकेट पोस्ट एंड पेजेस। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे देखें इसकी तमाम फाइल्स हमारे पास आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखें ये पूरी फाइल्स हमारे पास आ चुकी हैं इसकी। अब क्योंकि इस प्लगइन के अंदर किसी तरह का डिज़ाइनिंग चीज़ इन्वॉल्व नहीं थी, एक सिंपल फंक्शन था, इस वजह से यहाँ पे CSS की कोई फ़ाइल नहीं है। नेक्स्ट जो प्लगइन अभी हम बनाने लगे हैं उसके अंदर डिज़ाइनिंग और CSS की फ़ाइल्स भी होंगी। तो अभी यहाँ पे देखें एक छोटा सा चेंज मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे योर नेम है ऑथर, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इसके ऊपर और यहाँ पे देखें इस पेज का जो नेम है वो कोई नहीं है और ऑथर भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर नेम लिखूँ, लेट्स से एहसान दानिश, और यहाँ पे अपनी वेबसाइट ऐड कर दूँ और इसको मैं यहाँ से अपडेट फाइल कर दूँ। अब अगर मैं रिलोड करूँगा यहाँ पे तो ये वाली चेंजेस यहाँ पे रिफ़्लेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें एहसान दानिश और यहाँ पे मेरी वेबसाइट का लिंक अटैच हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह की चेंजेस थी। अब हम दूसरा प्लगइन बनाने वाले हैं जो कि थोड़ा सा एडवांस है और मेरे एक क्लाइंट ने ये रिक्वायरमेंट्स मुझे दी थी और हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक प्लगइन डिज़ाइन और डेवलप करेंगे। तो बेसिकली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स ये थी कि जब भी वो कोई पोस्ट लिख रहा है उसके अंदर क्या हो, हमारे पास डिफरेंट उसके अंदर ये हो कि पोस्ट के अंदर वो डिफरेंट कॉल टू एक्शंस लगाना चाह रहा है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि बैकएंड के ऊपर एक सिस्टम हो, एक ऑप्शन हो जहाँ पे वो एक कॉल टू एक्शन डिज़ाइन कर सके, उसके अंदर अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट और बटन का URL वगैरह डाल सके और उसके बाद उसको वो पब्लिश कर ले, उसको एक शॉर्ट कोड मिल जाए, उस शॉर्ट कोड को वो जहाँ पे भी यूज़ करें एंटायर वेबसाइट में इस तरह के कॉल टू एक्शन उसको शो हो जाए। तो अब हम इसी तरह का प्लगइन बनाएंगे जो कि ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। तो अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ न्यू चैट और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वो अपलोड करूँगा स्क्रीनशॉट जो कि क्लाइंट ने मुझे दिया था और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट लिखूँगा दिस इज़ अ वर्डप्रेस ब्लॉग सिंगल पोस्ट। ये प्रॉम्प्ट आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखी उसी अपनी नीड के अकॉर्डिंग और मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद ये मुझे इस स्क्रीनशॉट को एनालाइज करेगा और इसके मुताबिक वो कोड लिखना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे देखिए इसने ये तमाम कोड लिखना शुरू कर दिया है और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद हमें ये पूरा प्लगइन जो है वो फाइनलाइज करके दे देगा। तो यहाँ पे देखें हमें इसने पूरा प्लगइन का जो कोड है वो सेटअप करके दे दिया है। अब मैं इसे कहता हूँ कि मुझे एक ज़िप फाइल दे दो टू अपलोड डायरेक्टली और ये मुझे उसी तरह से एक ज़िप फाइल क्रिएट करके दे देगा बेसिकली जो कि मेरा फाइनल प्लगइन होगा। तो यहाँ पे इसको ये सेटअप कर रहा है। तो यहाँ पे देखें इसने मुझे एक ज़िप फाइल कंपाइल करके दे दी है। सिंपल इसमें मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड कर देगा उस प्लगइन को और यहाँ पे देखिए मेरा प्लगइन जो है कस्टम सीट ये प्लगइन ये आ चुका है। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से बैकएंड पे मुझे ये शो होगा और सारी चीज़ें। तो मैं इसको सिंपल यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे
और हमारे पास यहाँ पे कहीं एक और ऑप्शन आ जाना चाहिए कस्टम CTA के नाम से। तो यहाँ पे देखें CTAs के नाम से एक ऑप्शन आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक CTA ऑन ऐड करूँगा। हमने कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट्स इसको दी थी कि इस तरह का कुछ डिज़ाइन होना चाहिए। तो आई होप कि इसने ऐसा ही डिज़ाइन बनाया होगा, जैसे अगस्त ऑफ़र। तो सब टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ एक्सक्लूसिव ऑफ़र, और बटन का टेक्स्ट मैं हेलो टेस्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं URL डाल देता हूँ google.com लेट्स से, और इसको मैं पब्लिश करूँगा। अच्छा, इस पे प्रॉपर ओके, अब मैं इसको पब्लिश कर दूँगा। ये सारी डिटेल्स मैंने फिल कर दी, और यहाँ पे देखिए मेरे तमाम CTAs यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो हमारा जो CT है वो पब्लिश हो चुका है, और यहाँ पे देखिए इसने इस CTA के लिए एक कोड दे दिया है। अब मैं इसको जहाँ पे भी यूज़ करूँगा, ये वाला CTA, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है कुछ इस फॉर्मेट के अंदर वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो हम चलते हैं किसी भी पोस्ट के अंदर, और किसी भी पोस्ट को हम यहाँ से एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से ये शो हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे एक शॉर्ट कोड ऐड कर देता हूँ। शॉर्ट कोड ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको अपडेट कर दिया, और प्रीव्यू चेंज करूँगा। अब प्रीव्यू चेंज करूँगा तो यहाँ पे देखें प्रोबेबली सेम चीज़ आ चुकी होनी चाहिए। यहाँ पे देखें ये सेम चीज़ आ गई है, क्योंकि हमने ज़्यादा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया नहीं है, इस वजह से वो उस तरह से नज़र आ नहीं रहा। तो अगर ये किसी तरह का बग भी है तो फिर भी आप ChatGPT से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट देके कि यहाँ पे मुझे इस तरह से शो हो रहा है, जबकि इसकी विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो इसको आपको रिवाइज्ड वर्जन दे देगा, और फिर आपका प्लगइन जो है वो सेटअप हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको इसको एडिट करना है, इस प्लगइन को, अगेन आप प्लगइन्स के अंदर जाएंगे, प्लगइन फाइल एडिटर में जाएंगे, और यहाँ से अपना वही प्लगइन सेलेक्ट करेंगे जो कि हमने अभी डेवलप किया है। तो ये वाला प्लगइन था, और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें इसके अंदर स्टाइल शीट भी आ रही है। अगर आपको कलर्स वगैरह अपडेट करवाने हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें टेक्स्ट का कलर ब्लैक है और बैकग्राउंड का कलर रेड है। अब मुझे रेड नहीं चाहिए, तो मैं क्या आ जाऊँगा, स्टाइल शीट के अंदर आ जाऊँगा, जो कि है style.css, और यहाँ पे देखें सारे स्टाइल्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मौजूद है। तो अब यहाँ पे देखें बैकग्राउंड जो है मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ या ग्रीन कर देता हूँ। लेट्स से ग्रीन का जो भी कोड है, चले FFF कर देते हैं, हम ब्लैक कर देते हैं इसको, और इसको मैं अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद अब अगर मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पे देखें इसका जो ये है बैकग्राउंड वो अपडेट हो जाना चाहिए। अच्छा, अब अपडेट हुआ है। ओके, यहाँ पे भी नहीं हो रहा क्योंकि हमने वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे एक और बैकग्राउंड जो है वो होना चाहिए, जो कि है ये, और ठीक है, दो बैकग्राउंड थे, एक ये था और एक वो था। कस्टम CSA बॉक्स बेसिकली यहाँ से होना चाहिए, और यहाँ पे भी CSS इसकी मौजूद है। तो इसको भी आप चेंज करके देख सकते हैं, जो भी प्रॉपर कोड है वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे शायद मैंने कोड सही से नहीं लगाया। तो आई होप यू गेट द आइडिया कि किस तरह से आप अपना प्लगइन जो है वो डेवलप करवा सकते हैं ChatGPT को यूज़ करते हुए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।